बैक टू बैक ये आपकी एक हिसाब से कंसेक्यूटिव सेकंड सक्सेस है। एक सक्सेस आपने जैम में दिखाई उनको, यस ठीक है, सर। और हाँ एक ये सर। सीयूईटी में एक बढ़िया सा एक हैवी, ठीक है, स्कोर आपने दिया है। तो वो कैसे फील कर रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अब आपके साथ? सर घर वाले बहुत खुश हैं और दोस्त लोग भी मतलब खुश हैं। पहले जैम में 35 रैंक आया था और फिर कुछ दिन बाद जेस्ट का रिजल्ट आया था तो उसमें भी 172 रैंक आया और अब सीयूईटी में भी 220 मार्क्स। तो घर वाले हैं खुश हैं और कॉलेज के प्रोफेसर्स भी वो मतलब खुश हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम आपके सामने आए हैं एक और खुशी की न्यूज लेकर। तो जैसे कि सफलता में हम आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक और कदम हमने इसी सफलता के दौर में तय किया है। तो हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ, जिन्होंने जैम के अंदर बहुत बढ़िया रैंक लेने के बाद अब सीयूईटी में भी बहुत ही बढ़िया 220 का एक स्कोर, एक हाई स्कोर लेकर आए हैं। तो सौरभ, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि इतना कैसे कर लेते हो, कैसे किया इतना सब कुछ? सर इतना सब कुछ आप सबका एफर्ट सर और मतलब टीचर्स का आशीर्वाद और माता पिता दोस्त लोग का सपोर्ट, इसी से। मेरा तो कुछ ठीक है, नहीं है, सारा आपके लोग। तो बढ़िया सबका सपोर्ट रहा एंड ठीक है, और तुमने किया। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे? थर्मल फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यस सर। तो ठीक है, थोड़े वो। बढ़िया। तो इनमें मैक्सिमम बढ़िया आपने स्कोर किया होगा, ठीक है, यस सर। इतने इतने अच्छे आपने मार्क्स लिए हैं। तो अब आप बताइए कि आप बेसिकली है कहाँ से, आपका घर परिवेश कैसा है, और कहाँ पढ़ाई करते हैं? थोड़ा सा इस चीज के बारे में हम सबको बताइए। सर मैं बिहार के औरंगाबाद से रहता हूँ ठीक है। और मेरी 10th की पढ़ाई सर औरंगाबाद से ही हुई और मैं 12th के लिए सर गया चला गया था। इसके बाद मैं बीएससी कर रहा हूँ बीएचयू से। बीएचयू बीएससी और बीएचयू से कर रहे हो? ठीक है, यस सर। मैं 6 बढ़िया, सेमेस्टर में हूँ। फाइन, बहुत बढ़िया। फैमिली और सब दोस्तों का सबका अच्छा सपोर्ट रहा। तो कैसा वो फील कर रहे हैं कि बैक टू बैक ये आपकी एक हिसाब से कंसेक्यूटिव सेकंड सक्सेस है। एक सक्सेस आपने जैम में दिखाई उनको, यस ठीक है, सर। और हाँ एक ये सर। सीयूईटी में एक बढ़िया सा एक हैवी, ठीक है, स्कोर आपने दिया है। तो वो कैसे फील कर रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अब आपके साथ? सब घर वाले बहुत खुश हैं और दोस्त लोग भी मतलब खुश हैं। पहले जैम में 35 रैंक आया था और फिर कुछ दिन बाद जेस्ट का रिजल्ट आया था तो उसमें भी 172 रैंक आया और अब सीयूईटी में भी 220 मार्क्स। तो घर वाले हैं खुश हैं और कॉलेज के प्रोफेसर्स भी वो मतलब खुश हैं बहुत बढ़िया है। सब। मतलब यस सर। कॉलेज के प्रोफेसर्स को कहना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकल के नंबर लगवाने के लिए। ठीक है, तो उनको पता चल गया कि भी बच्चा अच्छा है, तो वो नंबर यस अपने सर। आप लग जाएंगे। ये फायदा होता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर। तो बहुत बढ़िया। तो उसके अलावा मतलब जैसे क्या कहते हैं, आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि देखो, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि जी बाकी जो भी स्टूडेंट टॉपर रहे हैं, उनके क्या शेड्यूल था, उसके बेस पे वो भी अपनी पढ़ाई की जो भी उनमें कमी रहती है उसको वो इम्प्रूव कर सके। तो आपका क्या शेड्यूल था, पहले इसके बारे में आप बताइए। हाँ सर। तो मैं जब बीएससी में आया था तो मतलब स्टार्टिंग में जैम के बारे में उतना पता नहीं था। तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो प्रोफेसर्स ने बताया कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, उससे मतलब आईआईटी में जाके एमएससी भी कर सकते हैं या मतलब अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे लेक्चर देखा, मतलब ऐसे ही करते करते फर्स्ट ईयर और मतलब सेकेंड ईयर भी आधा वो हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और फिर सर ठीक है। बाद में मैं देखा कि पीडब्ल्यू का बैच आया है नेट के लिए, उस समय आया था। तो मुझे लगा कि अगर मतलब आईआईटी जैम का भी आ जाता तो अच्छा रहता। और फिर ऐसे करते करते बाद में आ गया था जैम का भी बैच। ठीक है। तो मैं सर स्टार्टिंग में साकार बैच ज्वाइन किया था मार्च के टाइम में और वहीं से ठीक है। अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। सर एक लेक्चर आते थे रोज रोज, तो दिन में क्लास था तो रात में आके और
लेक्चर देखता था और उसके डीपीपी को मतलब कंप्लीट करता, और फिर बीच में सर अगर सेमेस्टर्स के एग्जाम आ जाते हैं तो उसके प्रिपरेशन के लिए 10 दिन 15 दिन तक लेक्चर को मिस भी करता, तो फिर एग्जाम के बाद में 8 8 घंटे बैठ के एक एक दिन में पूरा मतलब जो बैकलॉग रहता उसे क्लियर करता था। ओके, तो साकार बैच में मेनली ये था कि साकार बैच जब शुरू हुआ, सो देर वाज अ लॉट ऑफ टाइम कि आपका एग्जाम और बैच की शुरुआत में काफी टाइम था, तो उसका आपको हाँ फायदा सर। मिला कि आराम आराम से आप उस टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते उसको ग्रैब करते गए, और बैकलॉग की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि जो जब यस। बैच डेली के बहुत ज्यादा जब क्लासेस हो जाती हैं तब बैकलॉग बड़ी टेंशन देता है। ठीक है, लेकिन हाँ सर। आप उस टाइम बहुत इजीली मैनेज कर पाए। और कोई यस। ऐसी कोई मास्टर ट्रिक जो आपको लगता हो कि बस मेरे पास है, ये किसी और के पास नहीं है, और वो मतलब कोई ऐसी टेक्निक जो आपको लगता हो कि हाँ बस यही मेरी सक्सेस का सूत्र है, तो वो कोई ऐसी टेक्निक हो आपके पास तो वो बताओ। क्योंकि स्टूडेंट देखो, हर टॉपर से वो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई इसका क्या खास इसके पास चाबी है, वो चाबी के सर बारे में जानना चाहते हैं सभी। मतलब मास्टर ट्रिक यही है कि कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए और एक मतलब प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस से क्या होता है सर कि एक मतलब कि ब्रेन में एल्गोरिदम बैठ जाता है कि ऐसे आएंगे क्वेश्चंस तो इसी वे में वो करने हैं, स्टार्ट करने हैं, अप्रोच करने हैं, तो प्रैक्टिस ही इसका मास्टर ट्रिक है, मैं ये बताऊंगा। तो ये वैसे बहुत अच्छी बात कही आपने कि देखो जिस तरीके के क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, यस। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, नोट्स तो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप अपने शब्दों में लिखोगे वो दिमाग में ज्यादा बैठेगा, एंड जब आपको एग्जाम के बिल्कुल क्लोज उसकी तैयारी करनी होगी तब भी वो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो उस टाइम वो लेक्चर आप दोबारा नहीं देख पाओगे पूरा। यस एंड सर। मेन बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में दिमाग में वो एल्गोरिदम बैठ जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। ठीक है, बाकी अगर एक्सेप्शनली ना भी सोचे कि बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी सारे के सारे कर दें, उतना ना भी सोचे, स्टिल आप इतनी जगह पे आ जाते हो कि भाई इतना अच्छा स्कोर फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि विद द कॉमन रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, यस सर। तो दैट इज अ वेरी गुड मैसेज। तो और क्या कहते हैं, जो आपको डीपीपीज मिल रही हैं या आपके मॉक टेस्ट हैं, तो वो कितने हेल्पफुल थे आपको इस तैयारी के अंदर? हाँ सर। डीपीपीज को सर मैं मॉक टेस्ट के जैसा देता था, जैसे मतलब टाइमर लगा के, और वैसे सर प्रैक्टिस भी होता था कि लिमिटेड टाइम में आप कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। और मुझे एक बस। बात बताओ, जैसे हमारी जनरली आदतें ये होती हैं, आदत क्या कि मतलब हमारे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई हमारी ग्रेजुएशन में नहीं होती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या बीएससी में इतने क्वेश्चंस, ठीक है, या इतना कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ाई हो रही थी कि सिर्फ उसके बेस पे अगर हम सोचें कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा स्कोर किया जा सके, तो वो कितने हद तक पॉसिबल है? ठीक है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। सर एक्चुअली क्या है कि इस सेमेस्टर के जो मतलब सिस्टम्स है उसमें टाइम भी नहीं मतलब उतना हो पाता है सर, मतलब कि जैसे तैसे जल्दी जल्दी से कोर्स भी कंप्लीट करना होता है प्रोफेसर्स बिल्कुल को, बिल्कुल। तो इसी में लेकिन सर ऐसा है कि जो जैम में या जस्ट में कहीं भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो मतलब उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही आ रहे हैं, तो अगर कोई क्लास में ध्यान दे रहा है और अगर साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है तो मतलब उसके लिए हो सकता है, लेकिन सर मतलब इसके लिए गाइड की आवश्यकता होगी जो आपको मतलब कि एक डायरेक्शन में दिखाए, तो मतलब उसके लिए सर पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब काफी हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहा। यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब वो देखो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड सेम होता है, लेकिन बात ये होती है कि जो एम्फेसाइज रेगुलर स्टडी में होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, वो है कि कंसेप्ट सीखो आराम से। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हो फिर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि अब क्वेश्चन को टारगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उसका एक्सप्रेशन कहाँ है, कहाँ से आया है, वो उससे ज्यादा। ठीक है, तो वो थोड़ी अप्रोच उसमें चेंज होती है। ठीक है, मतलब अब क्या कहते हैं, कहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हो? सर अभी आईआईटी जैम का काउंसलिंग में आईआईटी कानपुर में सोच रहा हूँ, क्योंकि
बहुत लोगों से सुना हूँ कि वहाँ का एकेडमिक्स फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च ओरिएंटेड ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। और अभी ठीक है। आईआईसी बैंगलोर से भी कल इंटरव्यू का लेटर आया है, तो अगर वहाँ पे हो जाए तो वहाँ जेट से भी, और अलग अलग जैसे कि आईसर भोपाल से भी आया है, और एचआरआई प्रयागराज से भी टेस्ट के लिए आया है कॉल। तो अगर इनमें से कहीं पे होता है तो मतलब ठीक है, वरना आईआईटी कानपुर सब। मतलब मतलब बढ़िया से टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी चल रहे हैं कि भाई यस सर। इसमें या इसमें या इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब दैट इज अ गुड कंडीशन के, मतलब जब आप चूज करने वाली सिचुएशन पे खड़े हो, ठीक है, कि चलो इसमें देखते हैं या इसमें देखते हैं क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली जो वो क्या कहते हैं, आईआईटीज की जो बीटेक की रैंकिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट जो जैम की रैंकिंग है उसके मुकाबले। मतलब जैम के लिए हो सकता है कि वो बिल्कुल एक अलग तरह की चीज है। ठीक है। तो कई स्टूडेंट इस चीज में बड़ी गलती करते हैं कि वो बिल्कुल जो बीटेक में टॉप पे है वो एमएससी में भी टॉप पे होगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। हर यस जगह की फैकल्टी और रिसर्च ओरिएंटेड वो जो पोर्टफोलियो है वो अलग है। ठीक है। तो उस बेस पे बिल्कुल सोचना चाहिए भी, आंख मूंद के वो बीटेक वाली रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे ऑप्शन फिल नहीं करना चाहिए। प्लस जो आपके फिजिबल पड़े, जहाँ का हवा पानी आपको सूट करे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। तो और कोई फाइनल मैसेज आप बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहें, सर, आप फाइनल बताइए। मैसेज यही है कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स अगले ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही मैं बताऊंगा कि अपने स्टडी को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि आज 5-6 घंटे बैठ के पढ़ लिए और फिर 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन मतलब हर दिन 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन जो मतलब कि लेक्चर्स हो, डीपीपीज हो, उसे हमेशा देखते रहे, प्रॉपरली फॉलो करें, और टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को वो जो बोलते हैं उसे आंख बंद करके मान लें। मतलब अच्छा, आंख बंद जितना भी करके करने मान को लो। बोले। हाँ। मतलब इतना फेथ रख सकते हैं, है ना? हाँ सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो टीचर्स के ऊपर बढ़िया। इतना फेथ रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक शॉर्ट है। नोट्स बनाए सर, और मतलब उसी शॉर्ट नोट्स को हमेशा 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह के इंटरवल पे देखते रहे। अपडेट उससे कर। कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ब्रेन में होता है, और मतलब कि रैपिडली क्वेश्चंस को टैकल होने में एग्जाम में मतलब उतना प्रेशर नहीं आता है। अगर आप मतलब कि शॉर्ट नोट्स नहीं कंप्लीट किए देखें तो 20 प्रकार की फॉर्मूले एट ए टाइम दिमाग में आती हैं कि ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन अगर। शॉर्ट अपने नोट्स जरूर बनाओ जिससे यस आप सर। तुरंत पढ़ाई कर सको। ठीक है। जब भी एग्जाम से पहले एक दिन दो दिन पहले, और उसके साथ हर एक दो हफ्ते के अंदर जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उनको अपडेट करते रहो। जो भी नया पढ़ाई हुई है उसके फॉर्मूले या उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो उसमें ऐड करते रहो। ठीक है। तो ये आपका मतलब एक और मैसेज है जो यस स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं और पूछना चाहूंगा कि भी क्या चीजें हैं, आजकल तो बहुत चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई करने से। ठीक है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए? सर, अवॉइड तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लिमिटेड इसका यूज करें जितना आपके हक में हो। जैसे अगर मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग है तो वो सोसाइटी से दूर नहीं जा सकता है, तो सोशल मीडिया बिल्कुल पे भी बिल्कुल। रह ही सकता है। अकेला ऐसे दिन भर पढ़ते पढ़ते बोर फील होगा तो थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन खुद से सोच के कि हाँ 2 घंटे मतलब 1 घंटे या 2 घंटे ऐसे, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यस। ओवरऑल ये है कि जो जिंदगी के डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, सो समटाइम्स दे आर द पार्ट ऑफ योर सोशल लाइफ। यस सर। और तो उनको उनसे दूर नहीं होना है, पर उनको लिमिटेड रखना है कि वो यस। हावी ना करे, डोमिनेट ना करे कि आप पढ़ ही ना पाओ। ठीक है। तो ये काफी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है इसलिए फोकस नहीं है। ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही मतलब आज के टाइम में इम्पोर्टेंट इशू है। सौरभ, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। और थैंक यू आप, सर। सिर्फ एक सक्सेस होती तो ये पता लगता कि हो सकता है भी, क्या पता भी एक आध बार लग गया कोई चौका छक्का। ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सो इट इज अ काइंड ऑफ सिंबल कि आपने अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ा है और आप बारी बारी उसको अच्छे अपनी परफॉर्मेंस में ला रहे हैं। ठीक है। तो तभी अलग अलग एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड।
जो ठीक है हम सब देख रहे हैं, और काफी स्टूडेंट्स को भी देखने को सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी आप, ठीक है। यस सर। और ठीक है, कभी दिल्ली चक्कर लगे तो हमसे मिलके जाइएगा। यस फाइन। सर, जरूर जरूर। हाँ, चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको वंस अगेन। और थैंक यू सर। बढ़िया से कहीं एडमिशन लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।